कोई खिलाफ आवाज तो नहीं उठाता है। जमींदार साहब, आपके इस शिवराजपुर में तो आपके खिलाफ आवाज उठाने वाला आज तक कोई यहाँ पर पैदा नहीं हुआ है। और आगे चलकर ये शिवराजपुर में तो और ना ही कोई पैदा होने वाला है मालिक। छोटे भाई विजय प्रताप सिंह अपने इस राय में हमेशा आया जाया करते हो, और ये राय का क्या समाचार है? बड़े ठाकुर, अपने रियाय का समाचार बहुत अच्छा है। इस रियाय में मैं जब भ्रमण करने जाता हूं तो देखता हूं कि किसी को किसी बात की तकलीफ नहीं है। हमारी जनता में किसी को किसी चीज की परेशानी नहीं है। हर बसल सुख से खाते हैं लोग और आपके नाम की जयकार करते हैं। कोई आपके खिलाफ इस रियाय में आवाज उठाने की जरूरत नहीं करता। काल के ज्वाला हूं, इसका महासागर में भूचाल का वेग हूं, भारत का जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है, तब तक मलय हूं मैं। भरता हूं यदि क्रोध से तो महा इसीलिए कहते हैं नंबरदार, इस रियाया वालों को हमने बता दिया है। हमने बता दिया कि चाल चलूंगा शेर की, चाहे देर क्यों न हो जाए। चाल चलूंगा शेर की, चाहे देर क्यों न हो जाए। आपके खिलाफ आवाज उठाने को मार दूं जान से जेल, चाहे हो जाए। कत्ल करने को शत्रु को मेरी तलवार का भी है, और निरादर नीच से हो जा तेरा मैदान। नहीं कुछ फौज लश्कर की मुझे ज्यादा जरूरत है। मेरा दोस्त केवल सिपले शाला काफी है। मिलाए जो नजर से नजर, उसकी नजरें चुरा लिया जाएगा। मिलाए जो नजर से नजर, उसकी नजरें चुरा लिया जाएगा। कल कोई करे बगावत, दुनिया से मिटा दिया जाएगा। से गिरी चिलगारी गुंडों के बीच में, और गुंडाई नहीं चलती है गुंडों के। मुन्नीलाल, शिवराज प्रताप सिंह को केवल एक अफसोस है, वो तो जानता है कि सब कुछ इतनी बड़ी जमींदारी होने के कारण भी ये शिवराज प्रताप सिंह दुखी है। लेकिन मालिक, हम आज आपको जब से आए हैं तो आपको देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर वो खुशियां नहीं है, कितनी मायूसियत है आपके चेहरे पर, हम जानना चाहते हैं मालिक। रौनक का कारण है मुन्नीलाल। जी मालिक। जिसके पास इकलौती संतान हो और वो भी जेल के सलाखों के पीछे हो, उस बाप को भला कैसे चैन आ सकता है? सही कहा मालिक, सही बात। ये बात सही है कि आप
इतने बड़े रियासत के जमींदार हैं तो और आपका एक लौका बेटा जेल के अंदर है, सही बात। तो खुशियां कहाँ से आएंगी? क्यों नहीं? लेकिन मुनीलाल चुन्नीलाल, हमने एक बात किया था जो हमारे बेटे का केस लड़ता है। तो क्या कहा मालिक? उसने कहा कि आपके बेटे की रिहाई बिल्कुल होने वाली है, इसलिए मेरे बेटे को फोन लगाओ और उससे पूछो कि उसकी रिहाई कब होने वाली है। जैसा हुक्म मालिक। छोटू जाओ बड़ी हवेली और वहां पर अलमारी में फोन रखा हुआ है, ठीक, फटाफट लेकर आओ। और विजय प्रताप, तुम तो जानते हो कि जब तक ये शिवराज प्रताप सिंह है, शिवराज प्रताप सिंह जब तक है तब तक कोई जमींदारी को मिटा नहीं सकता है। जी बड़े ठाकुर, ये तो मैं भी कहता हूँ कि जब तक आप हैं तब तक आपकी शान है, आपकी शान को हम झुकने नहीं देंगे, यह हमारा वादा है आपसे। और विजय प्रताप और वो ज्योति इंस्पेक्टर है जो बातों बातों में शाली बारंत लेकर के घूमती है। सच कहते हो बड़े ठाकुर, आज वो बिरदुआ किसान शाला नेता बनकर बैठा है, जनता का लीडर बन गया है वो। और वो ज्योति इंस्पेक्टर की वजह से हमारा बेटा जेल की सलाखों के पीछे। सही बात है बड़े ठाकुर, आज उसी का कारण है। फोन लाया, फोन लगा दो। मालिक का नंबर बताओ। कहे तुमका नहीं मालूम का? मालूम होता तो आपसे पूछते क्या? हमेशा आते जाते हो, नंबर ही नहीं मालूम। बताओ डायरेक्ट आज जिनका पास का लगाओ। बताइए। 9838 9838। लगाओ। हाँ 9838। 9838 हाँ 40 36 39। 40 36 39। ओके। हेलो हेलो, नमस्ते जीजा जी। भाई जन के जन बच्चा द्वारा बदल के बेटो बेटा थोड़ा मैक्स ए छोड़ो नहीं लाग जाए पिया मजाक ना कहो। परा नहीं तो हमारा परंपरा कहा लाइन पर नहीं ना, स्टेशन पर बैठ इंतजार कर रहे हैं। लंबरदार लाइन पर है, वो लंबरदार तो हमेशा तोरी लाइन पर रहते हैं। अब वही तोर पटरी उखाड़ी दे, लाइन की कौन बात करता है साले? ये बैठ साले। हेलो हेलो अरे हिया लंबरदारे बोल रहे हैं। अरे लंबरदार ही बोल रहे हैं यार। अरे तो इसमें इतनी पतली आवाज क्यों आ रही है? मान लियो लंबरदार सर्दिया गए या पानी पिए पिए सर्दी जुकाम बुखार बन गया हुआ है। अच्छा सर, पानी के चेंज हुआ तो यार फर्क तो पड़ ही जात भैया। यह बात सही है। तो फिर चलो तो अब तो वो चाहे जो को बात तो करबे करब। हेलो गुड मॉर्निंग जीजा जी। शिवानी बोल रहे हो कहा? हाँ अरे गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। आओ मेरे नन कहो का हाल है? और ठीक है, अपनी बताइए। हमार तो यह ना पूछो का हाल है। क्या हुआ? अरे ये इतना के गर्मी में बहे बहे फिरी थे, क्या हुआ? पसीना से फूले फूले जा रहे हैं। आखिर क्या हुआ? क्या हुआ क्या? तुमको मालूम है गर्मी पड़ रही है। ये जीजा तुम काल ही चली आओ,
क्या करने? 40 बोझ सरसों कतरा जातू आए बस। मैं सरसों नहीं कतरती। और नहीं बैठ गया हम तुम कतरा जाए छुट्टी। ए जीजा, आया है। मैं आपके लिए ना हाँ बहुत प्यार से बनाकर बैठी हूँ। तुम बैलाए गए हो का? क्यों? यही तना की बातें कहो फोन पर बताई जाती है। अरे क्या सोचते हो? का यार बनाए के बैठे हुए गोझा। हम कहीं हो कुछ बनाए के बैठे। और क्या बनाऊंगी? अरे बहुत जी ने कहे नवरात बीता खीर पूड़ी खवा दे, नहीं हलवा पूड़ी खवा दे, तुम गोझा बनाए हो। अच्छा पहले बताओ गोझा बनायो काहे के? गोभी के। बड़े बड़े हैं कि छोट छोट? बड़े बड़े हैं। हाँ बड़कैन गोझा हमका अच्छो लागत है। गोभी के गोझा हम कहे थे जही के दांत ना हुए और वही का दे दियो गरम गरम। तुम भगवान जाने जैसे न पक्का से फोरी जैसे पल पल हुआ भाप शुरू हो जाए। हम कही थे गोझा पड़ता है, गोझा तो अंदर रह जाए, पूरा रस बाहर गज 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 चुअप शुरू हो जाए। और नन कहो बताओ का हाल है? और ठीक है। ए जीजा, आया है मैं आपसे कुछ मंगाई थी ना। हमसे? और क्या? ना ही तो याद करो। अच्छा हुआ का है? हाँ। तो तुम चिंता न करो, काल ही जाए रहे भटनोसा चौराहा, हाँ। वहां से तुमका 4-5 झिल्ली हगीस ला दिया, पहनो छुट्टी। ए जीजा, मैं हगीज सब नहीं पहनती हूँ। अरे अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हगीस नहीं पहन तू? नहीं। अच्छा बड़ी हो गई कहे? और क्या? अरे अब 17 साल की हगीस पहना बंद कर दी हो। अरे मैं अब बड़ी हो गई, हमें लगता है तुम भूल रहे हो। तो कोई बात नहीं, चिंता न करो। अब मेडिकल स्टोर पर न जावे, किराना स्टोर पर न जावे, सीधा कपड़ा वाली दुकान पर जावे। हाँ तुमका 10-12 दर्जन कच्चे बनियाई ला दे, अब छुट्टी साल खान का है। ठीक है। हाँ। ए जीजा, काया है? मुझे पिक्चर भी देखने जाना है। कौन लागे है? कुछ कुछ होता है। कुछ नहीं, काल चलो भटनोसा चौराहे और नहीं चलो काल तुमका बिछिया में 3 सुई लगवा दे, ठंडा आ जाओ जिंदगी। ए जीजा, एक पप्पी दे दो, नहीं दीदी आ जाएगी। नहीं पप्पी तो न दिया दे दो यार। पप्पी न दिया, होली के लिए हो तो नवरात्र में गाल पच के, अब की ले हो तो कहो अषाढ़ तक का फूले फूले जाए। अरे दे दो, नहीं दीदी आ जाएगी। अच्छा धीरे से ले लियो, लियो। ए जीजा, काया है? पाद मारो का? पादा नहीं यार, गैसा फूटी है। ठीक जीजा, मैं पूरा कर दीदी। अरे बाय बाय। आई लव यू। टाटा, आई लव यू, सी यू। बाय। सीधा बतावा। 98 के बजाय 96 पहले तो हमका गरीब। साले हगीज किसको पहना रहा था? वो बाबू हगीज हमार ननकईवा सारी 17 साल का है, वो है हम कहिए भाई हगीज है। बाबू नंबर कटौआ जेल का नंबर लगा। हाँ तुरंत बाबू, तुरंत बाबू। अरे बाबू, बाबू ऐसे सामान गिर गया। 50 का नोट गोदाम से चोरा के अलावा सिगरेट पिएगा।
तुरंत 8382 होकर दैया हेलो 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 तुम हेलो हम का है हली कौन बोला था रे? हम बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं जय जय बोल रहे हैं हम हाँ हाँ पूछा था हाँ कि तू कौन बोला था? कहे भाई हमका चहपानो नहीं ने कहा चहपानो हाँ ससुर के पहचाने बोला था कि चहपानो? हाँ अब हमका पहचानो नहीं कहा पहचाना तो पूछत का है? हम बहुत बड़े आदमी बोल रहे हैं अरे हमका छोटे बड़े से मतलब नहीं है रे। हाँ हम तुहार नाम जानना चाहत है कि तू कौन बोला था? हम ठाकुर साहब शिवराज प्रताप सिंह के आदमी बोल रहे हैं कौन बोल रहा है ओ बाबू आपके आदमी अच्छा हमारा आदमी बोल रहा है? जी नंबर तू हमारा आदमी है हाँ बाबू और हम तोरी मेहरारू है सर। अरे आशा भोग वाला ननकाऊ आशा बहू को बुलाओ एनम का बुलाओ कहा तो फटी जाती बाबू कोखा जैसे चिपका चिपका जा वही पूछ रहे हैं कौन बोल रहे हो हमने कहा आपके आदमी बोल रहे हैं उसे बोल कि मैं शिवराज प्रताप सिंह का बॉडीगार्ड बोल रहा हूँ। बॉडीगार्ड बाबू हाँ। हाँ बाबू प्लीज सिट डाउन बाबू वो क्या बोलते हैं रुक रे आपकी लंबरदार हुमास के थे दीजिए अरे भाई जा काहे पतरी देही के दुर्दशा करवैया हेलो हेलो हम बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं? हमारा नाम नहीं जानते क्या अगर जाना तो पूछत का है? हमारा नाम रामलाल है रामलाल अच्छा तो रमललवा बोला था करे तो कार के बातों ने क्यों कोनो हमका चमार पासी ना समझ लिखो करे रमललवा ए काहे को याद किया? रेपे से ना बात क्यों हम कह दिया हाँ? और नहीं फोन में घुस के 3 ठूसा मारब जिंदगी झंड हो जाई अरे साले खोपड़ी के लियो चाहे के भूखे रहन पाए गए क्या हुआ रे? अरे बाबू हमने अपना नाम भी बताया कि हम रामलाल बोल रहे हैं उन्होंने कहा बेकार रामललवा बोल रहे हो हाँ हमने कहा तुकार के बात न कहो कोनो हमका चमार पासी समझ ली हो तो बात सही है। हाँ बाबू क्योंकि हम आपके गाड़ी बाहर क्यों हैं गाड़ी बाट नहीं बाडी गार्ड बोल। हाँ वही बॉडी गार्ड है आपके तो हम तुकार के क्यों सहे हमने कहा तुकार के नहीं बात करने फोन पे घुस के 3 ठूसा मारेंगे उन्होंने कहा बे फोन जुबान सारी सही कर लेना नहीं तो वो गाली दे रहे हैं गाली उसे बोल दे। ओए गाली नहीं देने को हेलो हेलो सबसे पहले अपना नाम बताओ हमें नहीं जाना था। हम कहा जिले अरे हम जेल से दादा काली बोला थे। ओ छोटे सरकार राम राम जय राम जी की अरे कहा बाबू राम जो जय राम जय राम जय राम। अरे कहा नंबरदार आई लव यू अरे चुप आई लव यू का है रे? वो बाबू हम तोरी नजर में कौन लौंडिया दिखाई देता का? काहे का लौंडिया आई लव यू कहा दे मन से दो आई लव यू कहला दे बाबू काम की बात कर किस लिए याद किया है? हाँ बाबू हमसे फोन लगवाया है आपके पिताजी ने कहा हाँ, कि हाँ, देखो मेरा बेटा कहाँ है और क्या कर रहे हैं हमसे बात करवाओ
तो लीजिए पिताजी से अपने बात कीजिए छोटे सरकार। ठीक है, बात करवा। हेलो हेलो पिताजी, प्रणाम। खुश रहो। कहो बेटा काली, क्या हाल चाल है तुम्हारा? पिताजी, अरे हम तो कुल मिला के अच्छे हैं पिताजी, और आपके रहते हुए हमें जेल में कैसे परेशानी हो सकती? वो तो ठीक है, तुझे कोई परेशानी नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी तो तेरे बाप को है बेटा। क्या परेशानी है पिताजी? हमारे जेल आने के बाद आपको कोई परेशानी हो गई? अरे फोनवा पे बताना चाहिए ना। जिसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे हो, उसके बाप को नींद कैसी आती है? पिताजी, आखिर सूरज प्रताप सिंह और दादा काली का तो जेल में आना जाना लगा ही रहता है पिताजी। वो तो ठीक है, लेकिन ये बतला तेरी रिहाई कब होने वाली है? बस यूं पिताजी, बहुत सही टाइम पे फूल लगवाया है। आज ही हमारी रिहाई होने वाली है। वो जेल, वो दोनों नौकरवा है ना, हाँ, उनमें से एक करेगा जेल के गेटवा पे भेज दीजिएगा। ठीक है। जैसे हमारी रिहाई हो जाएगी वैसे हम हवेली पे आकर आपसे मुलाकात कर रहे थे पिताजी। ठीक है बेटा, तुम जेल के गेट पर इंतजार करना। मैं मुन्नीलाल को जेल के गेट की भेज रहा हूं। मुन्नीलाल, जी बाबू। हमारे बेटे की रिहाई आज ही होने वाली है। तो क्या हुक्म है? जाओ, सफारी गाड़ी निकालो, हाँ। उसमें तेल डालो और जेल के गेट के पास पहुंच जाओ। छोटू, भैया। तुम हवेली की देखभाल करना। हाँ, हम जा रहे हैं बड़के लंबरदार की सुपारी निकालने। सुपारी नहीं तो सारे कट्ठा निकालेगा। वो अभी अभी आपने कहा। सारे सफारी गाड़ी निकालेगा कि सुपारी निकालेगा? हाँ, लंबरदार की गाड़ी ले जाएंगे। हाँ, और लंबरदार को बैठा करके गाड़ी के ऊपर लाएंगे। ऊपर लेके आना और तुरंत लेके आओ गेट लग और से। कौनो कमी ना हुए पावे। लंबरदार का तैयार में प्यास लागत, ध्यान रखे रहो। ठीक, तुम आप परेशान। डायरिया पकड़ी है कहा? नहीं, वो परसों आप जब शांति शांति। और पिताजी को दादा काली प्रणाम करता। सुखी रहो बेटा। और पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहते। क्या कहना चाह रहा है बोल? तो मैं बता रहा हूँ पिताजी। तो पिताजी
पिताजी काली, क्या बात है पिताजी? एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या फरियाद किया करता है तुझे मालूम है? अच्छी तरह जानता हूँ। काली, जिस दिन तू बाप होगा तुझे ये एहसास होगा औलाद का दर्द क्या होता है। वो तो हम जानते हैं पिताजी, लेकिन मजबूरी है। मेरी बात को सुनो काली। क्या कहना चाहते हैं पिताजी? और सुखी रहो फूलो फलो, ये है आशीर्वाद। सुखी रहो फूलो फलो, और ये है आशीर्वाद। और तेरी हर मनोकामना पूरी करे भगवान। और तेरी हर मनोकामना आज पूरी करे भगवान। काली, पिताजी मैं तो ईश्वर से प्रार्थना किया करता हूँ कि हमारा बेटा सदैव सुखी रहे। वो तो हम जानते हैं पिताजी, हर बाप अपने औलाद के लिए ईश्वर से आशीर्वाद की कामना किया करता है। और चाचा जी, आप बहुत गुमसुम बैठे हैं, क्या बात है? हवेली में कोई बात हुई है क्या? बेटा काली, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि जब से तुम जेल गए हो तब से किसी ने हमारी लोगों की हंसी छीन ली है। सारी हंसी खुशी तुमसे है। अगर जो तुम खुशहाल हो तो हम लोग खुशहाल हैं। अगर जो तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो समझो हम लोगों को तकलीफ हुई। मैं जानना चाहता हूँ किसकी वजह से आपके चेहरे की हंसी उड़ गई है, उसका नाम तो मुझे बताओ। उसका नाम ज्योति इंस्पेक्टर है। ज्योति इंस्पेक्टर, जिसने तुम्हें जेल की रोटियां खिलाई हैं। क्यों बड़े ठाकुर? और काली, उसी ज्योति की इंस्पेक्टर की वजह से दादा काली जेल की सलाखों तक पहुंचा है। और वो अपने इलाके में बिरजू किसान है ना, वो उसी इंस्पेक्टर का सहारा लेकर जब देखो एफआईआर दर्ज कराता रहता है। काली, पिताजी, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता। क्या कहना चाहते हैं? ये दादा काली जानना चाहता है पिताजी। और बेटू जिसका नाम है कहता है अपने को बिरजू, जिसका नाम है कहता अपने को यार। और मुझे वजह से हो गया मेरा बड़ा अपमान। उस बिरजू की वजह से
हमारा और आपका आल हुआ है, लेकिन उसे मालूम नहीं है वो बिरजू कल तक हमारी चौपाल पे झाड़ू लगाता था और आज नेता बनकर घूम रहा है। आज वो जनता का लीडर बन बैठा है, अपने आप को नेता समझता है। लेकिन बिरजू को मालूम नहीं है, तो सुनिएगा पिता। तो मेरी हवेली का खातर भरता रहा जो पेट, मेरी हवेली का खातर भरता रहा जो पेट, और मेरी हुकूमत में मेरा क्या जोतेगा खेत। क्या जोतेगा खेत, खेत को कब्रिस्तान बना दूं। क्या जोतेगा खेत, खेत को कब्रिस्तान बना दूं। और अगर मेरे प्यार से मिल गया तब वो बिरजू काली हमारे जेल जाने के बाद नेता बन गया है। कसम है गंगा मैया की, अगर बिरजू का खानदान सत्यानाश न किया तो हमारा नाम दादा हम बिरजू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों ना दादा काली को जेल जाना पड़े, उसके खानदान में हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ए काली, हम ठाकुर हैं और ठाकुर दाया दिखा के पाया मारना अच्छी तरीके जानते हैं। वो तो हम जानते हैं पिताजी। अपने 500 एकड़ जमीन के बीच में उसकी 1.5 एकड़ जमीन है, और वो जमीन हमें किसी भी हालत में चाहिए। इसका मतलब दादा काली जेल गया है और वो 1.5 एकड़ जमीन अभी उस बिरजू के नाम ही है। हाँ, हम इस बार उस बिरजुआ को समझाएंगे। अगर वो जमीन देने से इनकार करता है तो उसी जमीन में हम उसका कब्रिस्तान। लेकिन मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि बिरजू से हम जबरदस्ती जमीन छीन लेंगे, लेकिन बिरजू के सामने तेल लगाने नहीं जाएंगे। वो तो ये तुम्हारे बाप शिवराज प्रताप सिंह का काम है। काली अभी अभी तो जेल से छोड़ कर आया है, हवेली में आराम कर, और हम उस बिरजुआ को समझाने के बाद हम तेरे पास आते हैं। किसी भी कीमत में वो 1.5 एकड़ जमीन दादा काली के नाम होना चाहिए। इसीलिए तेरे बाप की कहावत है कि 10 मई के सीने पर शिवराज प्रताप सिंह का कट्टा धरा रहेगा, और तबतबा था, तबतबा है और तबतबा। काली चाचा श्री, तुम चिंता मत करो, ऐश करो। जिंदगी में ये मौका दोबारा नहीं आएगा। जितनी भी अय्यासी करना है करो, तुम्हारा चाचा हर वक्त तुम्हारे साथ है। लेकिन चाचा जी, बोलो काली। हमें चाहिए तो सिर्फ बिरजू की 1.5 एकड़ जमीन चाहिए। वो मिलेगी, क्योंकि मैं उस जमीन पे शराब की भट्टियां लगवाना चाहता हूं, जिसमें हमारा अरबों और खरबों की कमाई होगी। सच कहते हो तुम चिंता मत करो। हर हाल में वो जमीन हमारे पास आएगी। इसीलिए कहता हूं बेटा,
कि जिंदगी में ऐश कर लो, हम चलते हैं और देखेंगे जो होगा। इसीलिए कहता हूं कि 3 चीज याद करो। तो कौन सी? आग और पानी, आग और पानी। तीसरा ठाकुर विजय सिंह। आग इंसान को जलाती है और पानी इंसान को डुबोकर मारता है, और ठाकुर विजय प्रताप सिंह अपने दुश्मन को तड़पा रामलाल और श्यामलाल। जीएस बाबू, जीएस। जीएस का है? वो आप अभी अभी हमको बुलाए। तो जीएस का मतलब समझता है क्या? अरे वही कि जीएस का मतलब हम आ रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं, इंग्लिश में जीएस। हम बहुत हरामी चीज है। छोटू, लंबरदार का कुर्सी लगाओ, लंबरदार बैठे। आप बाबू बैठ जाओ। ठीक है, बोल क्या कहना चाहता है? छोटू, या लियो 50 रुपया। छोटे लंबरदार जेल से उबे भी हैं, मजे दिन से पाइन न हुई है। हाँ ये हम 2 ठे बलगम ले आयो। बलगम? हाँ, औ का लावे? 2 ठे बलगम ले आओ, 3 गिलास मुसलमानी का जूस ले आओ, और लंबरदार का पियाओ खट्टा से। क्या रे साले शुतुरमुर्ग, ये बलगम का है रे? वो जो चाउमीन के दुकान पे डबल रोटी का बना के देते हैं। उसे बर्गर बोला थे कि बलगम? और जो 3 गिलास बोला उसे मौसमी का जूस कहते हैं। हाँ, वही मुसलमानी का जूस। अगर अकल नहीं है तो मत बोल, नहीं कोनो गलत कह दिन का। नहीं तो वैसा नेहुरा के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि ससुर की जिंदगी झंड हो जाए। तो जानत हो कि हमने जैसा ठाकुर ना इलाके में पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। सुन लियो भैया हो रो, इस इलाके में इनका जैसा ठाकुर ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि इनका बेसार जापान से मंगावागा। काहे हमरा बेसार, हमें कौनो गेहूं धान समझ लिया। हमरा बेसार जापान से आया है। चित्र के नहीं साले फाट डालेंगे अभी। हमने कहा कि हमने जैसा ठाकुर न इलाके में पैदा हुआ है ना ही पैदा होगा। और जिस ठाकुर के पास राजनीति नहीं है, हाँ, हम ओकरे का ठाकुर ना ही समझते हैं। समझते हैं बाबू। अरे जिसके पास राज नहीं है बिल्कुल बेकार है। और तुम जाओ, हाँ, तू हमारे साथ हवेली पे चलेगा और तू हमरे पिताजी के साथ जाएगा। बीजू अगर प्यार से जमीन देता है तो ठीक है, वरना कसम गंगा मैया की बीजू के खानदान में आग लगा देना, और जो होगा हम देख लेंगे। अरे इसी
इसीलिए तो हमला कहना है कि लोग जलते हैं तो जलने दे। ये आग मैंने ही लगाई है। अरे लोग जलते हैं तो जलने दे, ये आग मैंने ही लगाई है। और दुनिया मरती है तो मरने दे, ये मेरी ही। अरे जब जाना थे कि वकरिया ना कितना फुफकत लौटत बार बार, तो वही के पीछे जा। चूतिया, अगर तुम ना पकड़ लियो नल को क्या करती? कसम गंगा मेहरारू के झूठ तो नहीं बोली थी। वही का सारे गंगा मेहरारू नहीं कहा, कसम गंगा महारानी कहा। कसम गंगा महारानी। हाँ यार, कसम गंगा महारानी की झूठ तो नहीं कही। क्या करती? अगर तुम ना पकड़ लियो क्या करती? यही बंदूक घुमा के क्या करती बंदूक से? मारी पाटे आवाज। अबे बहावत वही की दे गाड़े आगे पीछे भी। इनके शकल देखो, खाली वही के नाम से तुम्हें कब कभी छूट रही। वादे ना नीचे साले 2-2 फुट छूट कर दे दोनों जन इनका, और नहीं तो चलो वही के लगे। यह तुमसे बताए दे का उन्हें सारे धरिन अर्री पर लात दोनों जने। अर्री तो बंद हो गई बहु पे, वाद गए अर्री का जमाना चला गया। अब खाली धान गेहूं खाओ बस, वही में जिंदगी बिताओ। अर्री तो नरी भूल जाओ। अब की पता नहीं कहा मोदी से कार्ड पर 5-5 किलो तो हिंदी से। वही तो कही। और चलो वही चलो है सही है यार। अरे तो यार बढ़ गए, ठाकुर के साथे जाए परी का। ओरे लेकिन छोटका बात हमका बुला गवा। जाओ तुम वही सीट दूर हो जा यार भाई यो तो इदगमती आदमी। आओ चलते हैं। चलो। लेकिन एक बात है। कौन सी? मंदिर पाए हैं, कुछ भक्ति भाव हो जाए। चलो हो जाए, कुछ भजन हो जाए। क्यों नहीं? क्या दादा मास्टर साहब, नई दुनिया वालों ने एक भजन गाया है। भजन के बोल तो आपको मालूम होगा। जैसे कहा भजन वालों ने गाया कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हाय हाय हाय। हे गुरुदेव प्रणाम। ये तो भक्ति दुनिया वालों ने गाया है। हाँ लेकिन आज जब ये मंदिर पर मेला घूमत रहन तो एक लौंडे के नई नई शादी भई रही, तो वह का गावत रहा। क्या गाता था? ससुरारी की पक्ष ले रहा था यार। अपने कैसे? कैसे? कि सारे तीर्थ धाम सास के चरणों में। हम कहे तो महतारी बाप को पूंजा था, सास ससुर का ज्यादा पूंजा थी। ज्यादा पूंजी जात है भैया। तो सारे तीर्थ धाम सास के चरणों में